नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे महाभारत काल की, जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अर्जुन की होने वाली पत्नी अत्रा का विवाह है अर्जुन के ही पुत्र अभिमन्यु से क्यों करवाया गया। जब तक आप बने रहिए हमारे साथ। प्रिय दर्शकों, राजकुमारी अत्रा विराटनगर, जो कि महाभारत काल का एक प्रसिद्ध जनपद था, वहाँ के राजा विराट और उनकी पत्नी सुदेशना की पुत्री थी। प्रिय दर्शकों, राजकुमारी अत्रा का विवाह पांडव अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। जब पांडव अज्ञातवास कर रहे थे, उस समय अर्जुन बरहनल्ला नामक नाम ग्रहण करके विराट के महल में अपना जीवन यापन कर रहे थे। बरहनल्ला ने उत्तरा को नृत्य, संगीत आदि की शिक्षा दी। जब कौरवों ने राजा विराट की समस्त गायें अपने हस्तगत कर ली, अर्थात अपने अधीन कर ली, उस समय अर्जुन ने कौरवों से युद्ध करके अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। प्रिय दर्शकों, जब महाराज विराट ने यह सुना कि उनके पुत्र उत्तर ने समस्त कौरव पक्ष के योद्धाओं को पराजित करके अपनी गायों को लौटा लिया है, तब वे आनंद से प्रोहित होकर अपने पुत्र की प्रशंसा करने लगे। इस पर कंक अर्थात युधिष्ठिर ने कहा, जिसकी सारथी बरहनल्ला अर्थात अर्जुन हो, उसकी विजय तो निश्चित है। महाराज विराट को यह बात अत्यंत असहज लगी। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि आखिर राज्यसभा में पासा बिछाने के लिए नियुक्त ब्राह्मण कंक उनके पुत्र के बदले नपुंसक बरहनल्ला की प्रशंसा कर रहा है, तो उन्होंने पासा खींचकर कंक अर्थात युधिष्ठिर को दे मारा। प्रिय दर्शकों, जिससे कंक अर्थात युधिष्ठिर की नासिका से रक्त बहने लगा। शेरंद्री बनी हुई द्रौपदी दौड़ी हुई आई और सामने कटोरी रखकर कंक की नासिका से बहते हुए रक्त को भूमि पर गिरने से बचाया। जब राजा विराट को तीसरे दिन पता लगा कि उन्होंने कंक के वेश में अपने यहाँ निवास कर रहे महाराज युधिष्ठिर का ही अपमान किया है, तब उन्हें अपने आप पर अत्यंत दुख हुआ, अपने आप पर बहुत खेद हुआ। उन्होंने अनजान में हुए इस अपराध के परिमार्जन और पांडवों से स्थायी मैत्री स्थापना के उद्देश्य से उन्होंने अपनी पुत्री अत्रा और अर्जुन के विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर अर्जुन ने कहा, हे राजन, मैंने राजकुमारी अत्रा को बरहनल्ला के रूप में वर्ष भर नृत्य और संगीत की शिक्षा दी है। यदि मैं राजकुमारी को पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा तो लोग मुझ पर और आपकी पुत्री के चरित्र पर संदेह करेंगे और शिष्य और गुरु की परंपरा का अपमान होगा, अर्थात गुरु शिष्य की परंपरा अर्थात मर्यादा का अपमान होगा। राजकुमारी मेरे लिए पुत्री के समान है, अर्थात मेरी बेटी है, इसलिए मैं अपने पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के रूप में राजकुमारी अत्रा को स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के भांजे को जमाता के रूप में स्वीकार करना आपके लिए भी गौरव की बात होगी। सभी ने अर्जुन की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की और अत्रा का विवाह महाराजा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से संपन्न हुआ। प्रिय दर्शकों, आज गुरु और शिष्य की मर्यादा केवल एक कहानियाँ बनकर रह गई है, इसलिए हम सभी को इन कहानियों से सीख लेनी चाहिए और गुरु शिष्य की जो मान मर्यादा है उनको बढ़ावा देने के लिए इन कहानियों का प्रचार प्रसार हमें करना चाहिए।